हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन से हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अ जेट प्लेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो दे रखी है। हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, तो मैं इस पर टिक कर देता हूँ। और एक्सेलरेशन हमें गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मेक्स अ रन फॉर 35 सेकेंड्स। तो मतलब वो 35 सेकेंड्स तक वो रनवे पर एरोप्लेन ने अपनी स्पीड को पकड़ता है, दैट इज 35 सेकेंड तक। एंड टेक ऑफ, और टेकिंग ऑफ, तो जब ये वो टेक ऑफ करता है तो वो इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा। व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे? तो यहाँ से यहाँ तक की हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द जेट एट द टेक ऑफ? तो हमें यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी भी निकालनी है, ऊपर जाने तक की। अच्छा, तो मिनिमम लेंथ निकालते हैं। सबसे पहले हम एक्स को फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास तीन क्वांटिटीज गिवन है, तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर हम पुट कर देंगे। यू हमारा जीरो है, टाइम 35 सेकेंड्स है। एस को मैंने एक्स ले लिया, प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, ए इंटू टी स्क्वायर, दैट इज 35 सेकेंड्स तक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1837.5 मीटर। ठीक है, तो ये 1837.5 मीटर के बाद टेक ऑफ करना स्टार्ट होगा। एंड द वेलोसिटी ऑफ द जेट एट टेक ऑफ, तो वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू पुट दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, बिकॉज वी हैव u विच इज इक्वल्स टू जीरो, एक्सेलरेशन 3 एंड टाइम इज 35 सेकेंड्स। तो वी हैव द वेलोसिटी विच इज इक्वल्स टू 105 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होता है। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन। ऑन अ फॉगी डे टू ड्राइवर स्पॉट ईच अदर व्हेन दे आर जस्ट 80 मीटर अपार्ट। तो ये मान लिया जाए ट्रक ड्राइवर है। तो यू कैन से दिस इज ट्रक ड्राइवर ए है, और 80 मीटर के डिस्टेंस पर एक और ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर, इस तरीके से ये बी है। अब फॉगी डे है, धुंध भरा दिन है, तो जब 80 मीटर अपार्ट है तो उन्होंने क्या करा है, ब्रेक लगाई है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, ए वाले की 72 इंटू 5/18 कर देंगे, यू विल गेट इनिशियल वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। और बी वाले की जो यू दे रखी है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट यू विल गेट वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड विच इज इक्वल टू 50/3 मीटर पर सेकेंड। जब ए ने ब्रेक लगाई होगी तो ये भी कहीं जाके डिस्टेंस पर स्टॉप हो गया होगा, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई होगी। बी ने ब्रेक लगाई होगी तो इसकी वेलोसिटी भी एक टाइम के बाद जीरो हो गई होगी। तो अब आपको बताना है डिटरमाइन वेदर दे अवॉइड कोलिजन और नॉट। तो दोनों का रिटार्डेशन गिवन है, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका भी गिवन है, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिटार्डेशन है, तो वी हैव टू टेक माइनस ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना? तो सबसे पहले ए का डिस्टेंस निकाल लो, स्टॉपिंग डिस्टेंस। बी का निकाल लो। अगर दोनों का डिस्टेंस 80 मीटर से ज़्यादा आ जाता है तो इट मीन्स कि दोनों कार के बीच में कोलिजन होती है। अगर नहीं आता तो दैट मीन्स कोलिजन नहीं होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका S1 निकाल लेते हैं, तो विच इज इक्वल्स टू, इसके बराबर आएगा, दैट इज सबसे पहले फॉर्मूला V है जीरो, U दे रखा है, ए दे रखा है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as को पुट कर देते हैं। तो नाउ वी स्टार्ट, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as1 कर देते हैं। तो v स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a विच इज इक्वल्स टू S1 की बराबर। समझ में आता है यहाँ तक? v की वैल्यू गिवन है, दैट इज जीरो, और माइनस ऑफ u दे रखा है आपको 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू माइनस ऑफ 5। तो ऑन सॉल्विंग, सॉल्व कर लेना बच्चों इसको, तो कुछ डिस्टेंस आएगा, और वो जो डिस्टेंस है वो कितना है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 400 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 10। ठीक है ना? तो अगर आप इस तरीके से कर लेते हैं तो यू विल गेट 40 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरे का निकालो। तो यू कैन से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a विच इज इक्वल टू S2। तो S2 की वैल्यू आ जाएगी जीरो, माइनस ऑफ 50/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू -5। ठीक है, तो यू विल गेट माइनस से माइनस कट जाएगा, यू विल गेट 50 मल्टीप्लाई बाय 50, नीचे 10 हो जाएगा, इंटू 9 हो जाएगा। इसको कट कर देते हैं तो 250/9 विच इज इक्वल टू 27 पॉइंट समथिंग आ जाएगा 2 मीटर। तो हम देख पा रहे हैं
तो 40 + 27.2 मीटर जो है ये लेस देन 80 मीटर है। तो इट मीन्स ये हो जाएगा 67.2 विच इज लेस देन 80 मीटर। तो कोलिजन अवर्ट नहीं करेगी, मतलब इनके बीच में कोलिजन नहीं होगी। तो नो कोलिजन बिटवीन द टू ट्रक्स हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये आराम से बिना किसी दुर्घटना के, एक्सीडेंट के अपनी ब्रेक लगा सकती हैं। अब थर्ड है यहाँ पर, दैट इज, देखो जरा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 100 मीटर स्प्रिंटर इंक्रीजेस हर स्पीड फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप टू 3 क्वार्टर्स। ठीक है ना, 3 क्वार्टर में वो इक्वली ट्रेवल करती है। एंड कवर द लास्ट क्वार्टर विद यूनिफॉर्म स्पीड, हाउ मच टाइम डज शी टेक टू कवर द फर्स्ट एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द रन। तो ये क्वेश्चन है। मान लिया जाए ये एक रेस थी जिसमें 100 मीटर की रेस है। ठीक है ना। अच्छा, तो जब पहला क्वार्टर है तो वो बच्चों 50 मीटर होगा, आधा, है ना। तो अगर पहला क्वार्टर को हम इसे आधा मान लें तो ये मान लेते हैं ए, और ये मान लेते हैं बी। अब अगर ये यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर है तो अगले 50 मीटर का आधा कितना होगा, 25। तो 25 इसमें ऐड कर देंगे तो यू विल गेट 75 मीटर। समझ में आ गया, ये हो जाएगा सी, और दिस इज आपका 100 मीटर तो था ही, तो ये हो जाएगा पॉइंट डी। देखो 3 इक्वल भाग में बटा है, सबसे पहले पूरे का आधा कर दिया, फिर अगले आधे का आधा कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड 3 क्वार्टर है। अगर यहाँ तक की बात क्लियर होती है तो ये 0 से स्टार्ट हुआ है। तो पहला जो है वो ए से बी है। 100 मीटर स्प्रिंटर इंक्रीजेज हर स्पीड फ्रॉम रेस्ट, तो इट मीन्स कि ए पर वो 0 है। ठीक है। अच्छा, यूनिफॉर्मली एट द रेट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वी हैव गिवन दैट दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन है। अच्छा, तो अब ए से बी तक का अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लूँ, ए टू बी तक का टाइम निकाल लेते हैं पहले। ठीक है ना, तो टाइम जब पूरा हो जाएगा पहले ए से बी का निकाल लेंगे और फिर बी से सी का निकाल लेंगे, फिर सी से डी का भी निकाल सकते हैं। ए से बी के लिए वी हैव u0 एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखी है, 50 मीटर दे रखी है। ठीक है। तो अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो वी हैव एस इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, व्हाट इज एस, एस इट मीन्स 50 है। ए टू बी, यू आपका 0 है, टाइम आपका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाफ इंटू 1 इंटू टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए से बी तक का टाइम आ जाएगा √100 विच इज टी, और यू कैन से T1 बन जाएगा 10 सेकेंड्स। तो वी हैव ए से बी तक का टाइम T1 विच इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। क्लियर होता है। अच्छा, अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो अब मैं ए से सी तक का भी टाइम निकाल सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास डिस्प्लेसमेंट 75 मीटर हो जाएगी, मेरा यू और ए तो पार्ट सेम है। तो कहता है फ्रॉम ए टू सी वी हैव u0 एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड डिस्प्लेसमेंट को S2 मान लेते हैं, दैट इज 75 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना है तो उसको हम T2 कंसिडर कर लेंगे। तो S जो हो जाएगा वो यू टी प्लस में हाफ ए इंटू T2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो S की वैल्यू है 75, यू बेटा आपका 0 है, टाइम आपको पता नहीं है, प्लस में हाफ ए की वैल्यू बेटा 1 है, इंटू टी का स्क्वायर दैट इज T2 का स्क्वायर। ओके। अच्छा, तो यू विल गेट 150 विच इज इक्वल टू रूट में ये T2 आ जाएगा, और T2 की जो वैल्यू आ रही है बच्चों वो आ रही है अराउंड 112 का स्क्वायर 144 होता है। तो दैट इज 12.2 के अराउंड इसका टाइम आएगा। अगर यहाँ तक आपको क्लियर होता है तो 12.2 सेकेंड जो हो गया वो टाइम हो गया। तो कहता है बी से सी तक का टाइम बता दो। अब आपके पास ए टू सी का टाइम है तो बी से सी का क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 हो जाएगा। यस और नो। तो बच्चों जो बी टू सी का जो टाइम होगा वी कैन से T2 1 टी डैश मान लेते हैं उसे। ठीक है, तो टी डैश जो हो जाएगा वो T2 माइनस ऑफ T1 हो जाएगा। यू कैन से 12.2 माइनस ऑफ 10 सेकेंड्स विच इज इक्वल्स टू you will get 2.2 seconds। ओके, तो 2.2 सेकंड जो है वो टाइम है। ठीक है। हाउ मच टाइम डज शी टेक टू कवर फर्स्ट हाफ दैट इज ए टू बी, निकाल लिया, दैट इज 10 सेकेंड। एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द रन। ठीक है ना, तो सेकेंड हाफ में मतलब ये अगला आधा तो यही है, फिर ये थर्ड है, ये सेकंड है, और ये जो है ये फर्स्ट है।
सेकंड हाफ में जो लग रहा है वो 2.2 सेकंड्स लग रहे हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होता है। तो थर्ड क्वेश्चन अगर हो जाता है तो अब हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन है। ध्यान से दिख रहा होगा आप सही बच्चों को, अ रेस कार, इस पे टिक कर देते हैं इस तरीके से कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन चल रहा है। अ रेस कार एक्सेलरेट ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर इन 25 सेकेंड। और रेस कार मतलब दैट इज तुम्हारे पास रेसिंग कार है, एक्सेलरेट ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम रेस्ट, तो दैट इज यू, आपका आपके पास जीरो है। स्पीड आपको दे रखी है, ठीक है ना, दैट इज 180 किलोमीटर पर आवर। यू कैन से 180 इंटू 5/18 कर दोगे तो यू विल गेट 50 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी आ गई इन टी इक्वल्स टू 25 सेकेंड्स आ जाएगा। तो यहाँ से मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, v इक्वल्स टू यू प्लस 80 लगा के। v आपका दे रखा है 50, बेटा u जीरो है, एक्सेलरेशन नहीं पता, टाइम आपको 25 सेकेंड्स दे रखा है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 2 सेकेंड्स, ओ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखो सही बच्चे, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि 25 नीचे आके कट जाएगा। अच्छा चलो एक्सेलरेशन आ गया। एज्यूमिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द कार थ्रू आउट, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी। तो डिस्टेंस निकालना है। अब वी हैव यू वी सब कुछ दे रखा है आपको। अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पुट करके आप आंसर निकाल लो। एस कितना है, अ, निकालना है आपको, डिस्टेंस निकालना है। यू कितना है, जीरो। टाइम आपका पास दे रखा है 25 सेकेंड। हाफ एक्सेलरेशन 2 आ गया, और बेटा टाइम 25 का स्क्वायर हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एच जो हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 मीटर आ जाएगा। आई होप आपको फोर्थ क्वेश्चन क्लियर होता है। तो इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, a bullet traveling with a velocity of 16 meter per second penetrate a tree trunk and comes to rest in 0.4 मीटर। तो मान लिया जाए ये कोई एक ट्रंक है किसी ट्री का, तो जिस टाइम ये बुलेट इस तरीके से जा रही थी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड थी। पेनिट्रेट मतलब अब ये इसके अंदर जा रही है ट्रंक के, एंड कम्स टू रेस्ट, तो यहाँ पर जाके मान लिया जाए ये रेस्ट पर आ जाती है, तो इसका वी क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा इन 0.4 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करके गई है वो बच्चों 0.4 मीटर है। फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन, तो टाइम निकालना है, और रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन जो दे रखा है वो नेगेटिव वैल्यू है, ये भी निकालना है, ठीक है ना। टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन, तो ये क्वेश्चन है, तो हमें टाइम भी पता होना चाहिए। तो वी हैव यू इक्वल्स टू 16 मीटर पर सेकेंड, वी जीरो है, एस आपको गिवन है 0.4 मीटर। तो सबसे पहले तो आप क्या करो कि एक्सेलरेशन निकाल लो, और टाइम भी आपको गिवन नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 AS लगा के पुट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से v कितना है, जीरो। u की वैल्यू बेटा 16 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, और डिस्प्लेसमेंट दे रखी है 0.4, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन आ जाएगा मेरे पास, तो माइनस ऑफ 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 इंटू ऊपर 10 चला जाएगा, 8 2 जा 16 होता है। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ रही है -320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। तो वी हैव द एक्सेलरेशन दैट इज 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा अब एक्सेलरेशन आ गया तो टाइम भी आ जाएगा, तो v इक्वल्स टू यू प्लस 80 होता है। v आपके पास जीरो है, एक्सेलरेशन 16 है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी 16 है, एक्सेलरेशन जो आ रही है -320 आ रही है, और टाइम जो है आपको चाहिए, तो 320t इक्वल्स टू 16 हो गया। टाइम की वैल्यू आ गई 16/320, 16 1/20 सेकेंड्स आ गए। तो टाइम की वैल्यू जो है वो 1/20 सेकेंड्स है, दैट इज 0.05 सेकेंड्स है। तो आई होप कि आज के लेक्चर में आपको ये 5 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। तो आई रिक्वेस्ट कुछ भी डाउट है आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड तो प्लीज़ आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या हमारे यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।